अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम चेहरे से ब्लेमिशेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए और स्पॉट हीलिंग ब्रश को इस्तेमाल करते हुए। तो वो वाली क्लास जिसने नहीं देखी तो आई बटन में ऊपर लिंक दिया हुआ है, जाके पहले उस क्लास को देख लें। आज क्लास नंबर 8 है और हम इसमें सीखेंगे इन चारों टूल्स को, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पिच टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल। इन चारों टूल को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे रिमूव करेंगे किसी भी चीज़ को। अगर कोई ऐसी चीज़ है हमें रिमूविंग के लिए चाहिए, हम किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस क्लास में मेरा ज़्यादा फोकस जो है हीलिंग और स्पॉट हीलिंग ब्रश पे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए पूरी एक क्लास है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बहुत जहाँ पे काम आया। तो हम ज़्यादा फोकस जो है पिच टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल पे करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक कप को टेबल से रिमूव करेंगे सक्सेसफुली, और हम देखेंगे कि उसको रिमूव करते में क्या परेशानियाँ आती हैं, उनके क्या हल है। हम इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये कप रखा हुआ है, इसको अब रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम अपनी इस लेयर की कॉपी ले लेते हैं, यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ला के रखेंगे तो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से ट्राई यहाँ पे रखा तो उसकी होगी। अगर हम इसके शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Ctrl+J को प्रेस करेंगे तो फिर भी कॉपी होगी। इसको डिलीट कर देते हैं, हमें एक ही कॉपी चाहिए। अब यहाँ पे कॉपी पे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको हीलिंग नज़र आ रहा है, हीलिंग ब्रश। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके कुछ और टूल्स हैं, स्पॉट हीलिंग, पिच टूल और कंटेंट मूव टूल। हम इन चारों को इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं इनको इस्तेमाल करने की तरफ। तो मेरा मूव टूल अगर सेलेक्ट है तो मैं प्रेस करूँगा जे, तो हीलिंग आ गया। अब मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए जे प्रेस करता जाऊँगा, नीचे ये खुद बहुत ही आते जाएंगे। स्पॉट हीलिंग है। चलते हैं पिच टूल पे, ये हमारा पिच टूल सेलेक्ट है। ये पिच टूल ये हमारा सेलेक्ट हुआ है। अब इसको रिमूव करना है। तो अब मैं पिच टूल ऐसे काम करता है कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर इसको लेके जाऊंगा, वहाँ पे इसके ऊपर फ्रीज, जैसे सिलेक्शन वाला टूल काम करते थे उसी तरह हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम उठा के बाहर ले जाएंगे। उठा के उस चीज़ को किसी भी और जगह जाके रखेंगे, वहाँ से वो एरिया उठाएगा और इसके ऊपर ला के रख देगा। ये ऐसे काम करते हैं। अगर किसी के चेहरे पे रैशेज हैं या ब्लेमिशेज हैं, उनको भी इसी टूल की मदद से रिमूव किया जा सकता है। ये बहुत ईजी है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन को बाय रखेंगे ये, और यहाँ से आधी आधी सिलेक्शन कर देते हैं इसको। यहाँ से ये अब सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ से इसको उठा के ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए मैं जहाँ भी लेके जा रहा हूँ वहाँ पे इस सिलेक्शन वाली जगह वो चीज़ शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसको ला के इसके करीब ही यहाँ पे रख देता हूँ। अब Ctrl+D करके देखते हैं जी, बिल्कुल अच्छे हो गए। अब यहाँ पे इस पिक्चर को इसलिए मैंने लिया है, यहाँ पे एक लाइन भी थी, तो इस लाइन को कैसे सेट करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो यहाँ से हम इसको फिर यहाँ से आधा सेलेक्ट करेंगे। आप पूरा पूरा भी सिलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। ये कुछ निशान आ रहे हैं, खैर है, हम इसको 2-3 दफ़ा और करेंगे तो ये सेट होते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ और टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है क्लोन स्टैम्प भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे। अब देखें यहाँ पे कुछ ये निशानात आ रहे हैं, ये हम इसको भी रिमूव कर देंगे। लाइन की अभी आपने लाइन की तरफ तवज्जो नहीं रखनी, उसके बारे में आपको बताऊंगा उसका क्या हल है। अब हम यहाँ से हीलिंग ब्रश ले लेते हैं पास से। अब इसको छोटा करने की मैंने आपको बताया हुआ है, आर को प्रेस करते हुए और राइट माउस की राइट वाली साइड को दबाना है, राइट बटन को दबा के इसको इस साइड लेके आएंगे, बड़ा होगा। यहाँ पे लेफ्ट पे लेके आएंगे, छोटा ऊपर लेके जाएंगे तो हार्डनेस 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं, आर को प्रेस करेंगे, यहाँ से सैंपल लेते हैं इस जगह से, यहाँ पे पास पास इसके हम सैंपल लगाते जाते हैं जहाँ पे हमें मसला आ रहा है। इस जगह कुछ मसला शो हो रहा था, ये मसले यहाँ से बिल्कुल बारीकी से काम करना है ताकि हमारी पिक्चर में कोई भी चीज़ शो ना हो। यहाँ पे इसको आपने लाइन की फिक्र नहीं करनी कि ये लाइन नहीं होगी तो हमारी ओरिजिनल पिक्चर नज़र नहीं आएगी। इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइन को लाने के लिए बहुत टूल्स हैं। दोस्तों अब ये हो गया है।
अब ये सक्सेसफुली रिमूव हो गया। अब हमें इसके अंदर कुछ गहराइयों में जाना है ताकि ये पिक्चर की लुक अच्छी हो, ओरिजिनल नज़र आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल पे, जाके इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करते हैं, नहीं दूर दूर से लेके आएंगे इसको, यहाँ से ऊपर लेके गए। ये दोस्तों यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई है। आल को प्रेस करते हुए या कंट्रोल प्लस जे कर दे, जो हमने सिलेक्शन की हमें उसकी ये कॉपी दे दे। यहाँ पे उसकी कॉपी आ गई है। हम डेनो लेयर को ऑफ करेंगे तो ये देखें उसकी कॉपी हमारे पास है। अब इस कॉपी को हमने मूव कंट्रोल वी करके मूव टूल सेलेक्ट करना है, इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। अब कंट्रोल प्लस टी पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। फिर राइट क्लिक करके हम इसको यहाँ हॉरिजॉन्टली इसको वो कर देंगे। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे, इंटर करेंगे। अब इसके ऊपर हम लेयर मास्क को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लेयर मास्क है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब लेयर मास्क ये काम करेगा कि हम जिस चीज़ को रिमूव करना चाहेंगे उसके ऊपर वाइट कलर करेंगे और जिसको शो करना चाहेंगे उसके ऊपर ब्लैक करेंगे। बी को प्रेस करके ब्रश टूल सेलेक्ट कर देंगे, ब्रश टूल आके अब इसकी ओपेसिटी को 55 को प्रेस करेंगे तो इसकी ओपेसिटी 50 हो जाएगी। यहाँ से भी आप आके यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। 5 को प्रेस किया, 50 हो गई। फ्लो को पूरा रहने दे, ब्लैक कलर है। अब यहाँ पे हमने राम राम से इसकी एजेस पे क्लिक करते जाना है। ओपेसिटी देख लें मेरी 50 है। ये देखें, हार्डनेस मेरे ब्रश की यहाँ पे देख लें बिल्कुल ज़ीरो मैंने की हुई है। आपने भी ज़ीरो रखनी है, नहीं तो वो अच्छा नहीं नजर आएगा। ऐसे एजेस फटे फटे हुए नजर आएंगे, ऐसे डार्क से नजर आएंगे। हार्डनेस को ज़ीरो रखनी है दोस्तों आपने। अब देखो दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर दिए। अगर मिसाल के तौर पे हमसे यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, गलती हो गई है, तो उसके लिए हम एक्स को प्रेस करेंगे या यहाँ से आके इसको उल्टा कर देंगे, वाइट कलर को ऊपर ऊपर ले आएंगे। फिर यहाँ पे करेंगे तो वो शो होने लग जाएगा। हम यहाँ से ब्लैक को ऊपर लेके आते हैं, एक्स को प्रेस करेंगे तो ये कलर चेंज होंगे। ब्लैक को ऊपर रखना है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले कलर को वापस लेके आना चाहे तो आप एक्स को प्रेस करेंगे तो ब्लैक वाइट कलर ऊपर आ जाएगा। तो ब्लैक को ऊपर फोर रखते हैं, ब्लैक को ऊपर रखेंगे और इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर घुमाते जाना है। ये लाइन कुछ थोड़ी सी टेढ़ी है, हम इसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। अब दोस्तों भी टूल से ब्रश वापस ले आते हैं और यहाँ पे घुमाते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके एजेस बहुत स्मूथ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे फिल्टर में। इस ये देख लीजिएगा, ये सिलेक्ट हो हमारी मास्क वाली लेयर सिलेक्ट हो तो हम आएंगे फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना, 0 पे कर लें और बिल्कुल थोड़ा सा देना है। यहाँ पे सही है, गॉसियन ब्लर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, पहले ये थी, अब ये हो गई है। अब इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको रिमूव करना हो, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वाइटनेस है। हम इसके ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करेंगे कर्व पे क्लिक करने के बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अगर ये पूरी लेयर सेलेक्ट हो रही है तो आपने आल को प्रेस करने हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आल को प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ वहीं पे शो होगा जहाँ पे हम इसको शो करना चाह रहे हैं। ये देख लें दोस्तों, ये हो गया। अब लेयर पे फिर दोबारा आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें शो होने लग गई हैं, इसको रिमूव कर देते हैं।
दोस्तों ये देखें, हमने इन दो टूल को इस्तेमाल करते हुए इस लेयर में इस इमेज से कप को रिमूव कर दिया है बड़े इजी से। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि हमारी पिक्चर में थोड़ी सी भी गुंजाइश ना हो किसी चीज़ को शो होने की। रियलिस्टिक हमारी पिक्चर नज़र आई, रियल। और दोस्तों यहाँ पे टेक्सचर हम यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और पिच टूल पे क्लिक करेंगे। हेयर के ऊपर आके हीलिंग ब्रश से थोड़ा सा इसके ऊपर हम घुमा देते हैं। आल को प्रेस करेंगे, हीलिंग का यहाँ से सैंपल लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे हीलिंग ब्रश को इसके ऊपर ताकि पिक्चर्स में थोड़ा सा भी खराबी ना नज़र आए। ऐसे घुमाएंगे, इससे हम उसके पहले वाले एजेस को वापस लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने पहले जो पिक्चर थी वो ये थी। आल को प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली सारी लेयर हिडन हो जाएंगी। तो ये देखिए, पहले हमारी पिक्चर ये थी, यहाँ पे एक कप पड़ा हुआ था, हमने इसको रिमूव किया है तो उसके बाद हमारी ये आ गई है इमेज। देख लें, वैसा ही बैकग्राउंड है, सिर्फ इमेज को हमने रिमूव किया है। हीलिंग फैमिली को यूज़ करते हुए हीलिंग स्पॉट, हीलिंग पिच और कंटेंट अवेयर। इस कंटेंट अवेयर का मैंने आपको बताया कि जहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी कॉपी ले आएगा दूसरी जगह, ये उसकी कॉपी को वहाँ ले आएगा। ये काम करता है। कंट्रोल डी कर देते हैं। अब ये हमारा काम हुआ है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। आपने भी कुछ इस तरह की पिक्चरें ढूंढ के लानी है, फिर उनसे इन चीज़ों को रिमूव करना है। अगर आप कोई पिक्चर लेके आते हैं उसमें कोई और मसला है, तो आपसे कोई सॉल्व नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं भी बता दे सकता हूँ। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज को भी जाके फॉलो कर दे। उमर कृषि डिज़ाइन लिखेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा फेसबुक पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।